तो अब करेंगे हम अपना नया टॉपिक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है कि सपोज करो कि 3 पार्टनर हैं PQR और उनका रेशियो है 3:2:1 और उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ है 30,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मतलब IFR है 30,000 का। अब उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो है 5 लाख के। कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वो 5 लाख के हैं। अब अगर इस इन्वेस्टमेंट पे कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस होता है, सपोज कोई भी लॉस होता है, तो वो लॉस कहाँ से रिकवर करते हैं कंपनी? वो करती है अपने इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। ठीक है बेटा, जैसे कि सपोज इसमें केस नंबर 1 देखो कि इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या सपोज करो कि इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख और हमारी जो कंपनी के इन्वेस्टमेंट 5 लाख के थे और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी 5 लाख की है, तो देखो कंपनी के इन्वेस्टमेंट 5 लाख के हैं और मार्केट वैल्यू भी 5 लाख की है, तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ है। ठीक है बेटा, या तो कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में होगी ही नहीं, या फिर सपोज करो कि जो मार्केट वैल्यू थी वो 5 लाख की थी और जो कंपनी के इन्वेस्टमेंट हैं वो भी 5 लाख के हैं। तो यहाँ पर दोनों को जब हमने माइनस किया तो हमारा आंसर 0 आ गया। तो कंपनी को ना कोई प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। इस केस में क्योंकि कोई लॉस भी नहीं हुआ है तो इस रिजर्व का कोई यूज नहीं हुआ, तो पार्टनर्स क्या करेंगे, इस रिजर्व को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जिसकी एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट। ये 30,000 का रिजर्व क्योंकि कोई लॉस नहीं हुआ था तो पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो क्या है उनका? 3:2:1। तो ये आ जाएगा 15,000, 10,000, 5,000। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में हमारी सेम एंट्री होगी कि अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या मार्केट वैल्यू भी इन्वेस्टमेंट की उतनी ही थी जितने कंपनी के इन्वेस्टमेंट है, तो वहां पर कोई लॉस नहीं हुआ हमें। जब लॉस नहीं हुआ तो इस रिजर्व का यूज नहीं हुआ, तो पार्टनर्स ने वो रिजर्व आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ओल्ड रेशियो में। अब इसमें केस नंबर 2 है कि इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000, यानी कंपनी के इन्वेस्टमेंट तो 5 लाख के हैं लेकिन जो मार्केट वैल्यू हो गई इन्वेस्टमेंट की वो हो गई 4,88,000। अब देखो बेटा इस केस में आप देखोगे कि कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट थे वो है 5 लाख के और मार्केट वैल्यू कम हो गई। अब जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम हो गई तो 12,000 का लॉस हो गया कंपनी को। अब ये 12,000 का लॉस ये कंपनी कहाँ से रिकवर करेगी? ये जो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ है 30,000 का, यहाँ से रिकवर करेगी। तो अब देखो इसकी जो एंट्री होती है वो होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट। कितने का है हमारा रिजर्व? 30,000 का। और हमारा लॉस कितने का है? 12,000 का। टू इन्वेस्टमेंट ये लॉस 12,000 रुपये हमने रिकवर कर लिए। अब 30 में से सिर्फ 12,000 ही रिकवर हुए हैं, बाकी के जो 18,000 रुपये बचे हैं वो कंपनी क्या करेगी? वो सारे पार्टनर्स आपस में फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ठीक है बेटा, दोबारा समझो, कंपनी को 12,000 का लॉस हुआ था, ये 12,000 का लॉस कंपनी रिकवर करेगी इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से 30,000 से। ठीक है, तो 30,000 में से टू इन्वेस्टमेंट 12,000 का लॉस रिकवर हो गया और जो बाकी के 18,000 रुपए अभी इस रिजर्व के बचते हैं वो सारे पार्टनर्स ओल्ड रेशो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, अब एक केस और देखो कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,46,000। अब देखो हमारे इन्वेस्टमेंट कितने हैं? कंपनी के इन्वेस्टमेंट है 5 लाख के, मार्केट वैल्यू हो गई 4,46,000 की। तो अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 54,000 का लॉस हो गया। अब आप यहाँ पर देखो कि जो रिजर्व कंपनी ने बनाया हुआ है वो है सिर्फ 30,000 का। ठीक है, और लॉस हो गया 54,000 का। तो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 30,000 और लॉस है हमारा 50,000 का, तो टू इन्वेस्टमेंट 54,000 का, तो टू इन्वेस्टमेंट 54,000। अब बाकी का जो लॉस रिकवर होगा उसके लिए हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे, जैसे कि हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट में करते थे। ठीक है ना, वहां पर भी जब हमारा लॉस ज्यादा होता है और रिजर्व कम होता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते थे ना, ऐसे ही हमें यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है क्योंकि रिजर्व हमारा सिर्फ 30,000 का था, लॉस है 54,000 का। और मैंने पहले भी बताया है कि जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होता है उसको हमें क्लोज भी करना पड़ता है, तो हम इसे क्लोज करेंगे। ये 24,000 का हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है जो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। तो पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 24,000 का ये रिवैल्यूएशन अकाउंट था जिसे हमने
3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 12,000, 8,000, 4,000। ठीक है, अब इसमें एक और केस देखो कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,06,000, तो मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की? अब 5,06,000 हो गई। देखो हमारे इन्वेस्टमेंट थे 5 लाख के और अब मार्केट वैल्यू हो गई 5,06,000 की, यानी कंपनी को 6,000 का प्रॉफिट हो गया। तो जब कंपनी को 6,000 का प्रॉफिट हो गया, कोई लॉस नहीं है, तो ये जो रिजर्व हमने बनाया था 30,000 का, इसका तो अब कोई यूज होगा ही नहीं, क्योंकि इसका यूज तो हम लॉस को रिकवर करने के लिए करते हैं और यहाँ पर तो हमें प्रॉफिट हो गया। तो अब कंपनी क्या करेगी, ये जितना भी 30,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है जिसका कोई यूज ही नहीं हुआ, इसको कंपनी सारे पार्टनर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट। 30,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, तो रिजर्व का यूज नहीं हुआ, तो ये रिजर्व सारे पार्टनर से आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ओल्ड रेशो में। तो 15,000, 10,000 एंड 5,000। अब देखो जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उस टाइम पे हम इस प्रॉफिट को कहाँ डालते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और जब भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम डालेंगे तो जो भी इनकम एंड गेन्स होती हैं वहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले हमें 6,000 को रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे और क्योंकि ये गेन है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री होगी हमारी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हमारी 6,000 की है, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि जो भी इनकम एंड गेन्स होते हैं उस टाइम पे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ये प्रॉफिट यहाँ आ गया 6,000, 6,000। अब ये जो प्रॉफिट हुआ इसको भी पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, दोबारा समझो कि ये जो प्रॉफिट हुआ सबसे पहले इसको हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालना है और जब भी हमें प्रॉफिट होता है या इनकम एंड गेन्स होते हैं उस टाइम पे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ये एंट्री करी हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 6,000, 6,000 और बाद में इस प्रॉफिट को सारे पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशो में। तो उस टाइम पे हमारी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट।